हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम खुर्रम इकबाल है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो मैट्रिक्स में, बट थोड़ा सा डिफरेंट इस वीडियो में होगा इंशाल्लाह। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके डिफरेंसेस, ठीक है, इसके डिफरेंसेस, इसके प्रॉपर्टीज, इसके ऑपरेशंस, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह है वेक्टर्स और स्केलर्स की, ठीक है। एआई में ज़्यादा ही है, ठीक है। आजकल दौर है एआई का, तो एआई में वेक्टर स्केलर्स यूज होते हैं, ठीक है। स्केलर्स क्या चीज़ है? स्केलर इज अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली। एक क्वांटिटी है जिसका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। और मिसाल के तौर पर टेम्परेचर है, मास है, एनर्जी है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। वो क्या है, स्केलर्स है। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर पजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फर्क क्या है? स्केलर में से मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। इसके एग्जांपल क्या है? वेलोसिटी है, फोर्स है, टॉर्क है, ठीक है। ये सब क्या वेक्टर्स है। समझ में बात? एक ध्यान में रखना, अगर मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, हम ऊपर एरो निशान लगाएंगे, ठीक है। और अगर मैं ये लिख रहा हूँ ऊपर एरो नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे, पता चल जाएगा आपको। वेक्टर क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड अभी हमें बताया। ये ध्यान में रखो, वेक्टर नॉन नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड नॉन नेगेटिव होगा। मीन्स अगर मैं एक वेक्टर है उसका मॉड लेता हूँ, उसका क्या है मैग्नीट्यूड, क्या हम मॉड लेंगे वेक्टर का, अगर मॉड लेता है उसका मैग्नीट्यूड पता चलता है हमें, ठीक है। अब वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इट रिप्रेजेंट द लेंथ और साइज ऑफ द वेक्टर। ये एक्चुअली लेंथ शो कर रहा है और वेक्टर का और साइज। अगर वेक्टर का साइज निकालना है, लेंथ निकालना है, तो हम मॉड लेते हैं। तो ये क्या है, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और वेक्टर की डायरेक्शन जो है नेगेटिव भी हो सकती है। ये ऐसे एक्चुअली नेगेटिव का मतलब है आपका अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। साइन नेगेटिव हो सकता है, वो डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ 1। यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, वो उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1, इट्स डायमेंशनलेस एंड नॉर्मलाइज। ये क्या है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? इट प्राइमरली सर्व टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन स्पेस। इट सिंप्लीफाइज वेक्टर ऑपरेशन। ये आगे वेक्टर ऑपरेशन में अप्लाई करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? जब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, एक ये वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर कब होंगे? जब दोनों डिग्री क्या बना रहा हो, 90 डिग्री। तो बताओ, हमने एक पढ़ा है ए डॉट बी, वो होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बताओ कॉस 90 डिग्री क्या होगा? कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होगा? 0। इसका मतलब ये हुआ, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। जब भी आपको एग्जाम में मालूम करना हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, उसका ले लो डॉट प्रोडक्ट, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस ये, ठीक है। एंगल क्या बना, 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड हम निकाले, एक सवाल दे रहे हैं आपको, एक वेक्टर v और आपके पास है 3, -4 -12। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3i -4j + 12k? मैं इस तरह लिखूँ या मैं इस नोटेशन में लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो हम ये बताओ मैग्नीट्यूड निकालते कैसे? हम मॉड से। उसका फॉर्मूला क्या है? आप लोगे रूट। क्या है आपके पास? क्या आई कंपोनेंट क्या? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जे कंपोनेंट का -4 का स्क्वायर हो जाएगा, जे कंपोनेंट क्या, के कंपोनेंट क्या 12, उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ले लिया, उसके बाद हम लेंगे रूट। तो अगर ये वी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे होता है? हम उसको यूँ लिखते हैं मॉड से, ठीक है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन इस तरह, ये नॉर्मलाइजेशन है, ये हम लोग लीनियर अलजेब्रा में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी बता 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। क्यों? जब पावर क्या है, इवन है, 2 स्क्वायर है ना, तो हमेशा रखो जब पावर इवन हो तो बाहर पॉजिटिव आता है। 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। इसको जब सम कर लेंगे क्या आ जाएगा 160। 160 रूट क्या था 30।